तो भैया एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल यमकेश क्लासेज में स्वागत करते हैं। तो आज चलते हैं हम लोग ग्रामीण कक्षा के लिए गणित, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, अनुक्रम एवं श्रेणी। ठीक है ना। और श्रेणी में हम लोग समांतर श्रेणी भैया पढ़ रहे हैं, और समांतर श्रेणी प्रश्नावली 9C तक कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम प्रश्नावली 9D के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी दोस्तों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल पर 9 से लेकर के 12th की मैथ्स की क्लास पा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने छोटे भाई बहन को बताइए कि इस MKS क्लासेस पर आपको 9 से लेकर के 12th की मैथ्स मिल सकती है। तो आइए चलते हैं, बिना समय इन्वेस्ट किए हुए मज़ेदार क्लास आज हम लोगों का होगा प्रश्नावली 9D का। चलते हैं। उस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद 10 है। तो पहले हम इस बात का जिक्र करेंगे कि हमें क्वेश्चंस में क्या दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो बड़ी आसानी से चलते हैं। आइए, दे दिया है 25 पदों का योग 1000। एक चीज स्पष्ट है कि पदों की संख्या कितनी है भैया, 25 है। प्रथम पद कितना हमारे पास है, 10 है। और सार्वधातुक भैया क्वेश्चन ऑफ मार्क है। इतना बात तो क्लियर है। अब हम लगाएंगे तुरंत सूत्र। सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, Sn के जगह पर S25, क्योंकि 25 पदों का योग n को रिप्लेस किया 25 किया, तो n के जगह पर 25/2 हो गया। 2 a का मान कितना है, a का मान है 10 प्लस n-1। n के जगह पर कितना हम लोग पुट करेंगे भैया, n के जगह पर 25 -1 और d के जगह पर अज्ञात होगा। अच्छा, 25 पदों का योग कितना दिया है, 1000 दिया है। 1000 बराबर 25/2। अब हो जाएगा 2 दहाई 20, 25 में से 1 गया 24D हो गया। इतना बात तो समझ में आया ना, हमने कुछ अभी किया नहीं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या है कि 25 से करने में 25, 25 चौके 100, ठीक है ना। यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, 40 दूना 80 हो गया, बराबर 20 प्लस 24D हो गया। दिस एम्प्लाइज 24D इक्वल हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो निगेटिव 80 - 20 60 हो जाएगा। और दिस एम्प्लाइज D इक्वल 60/24 हो गया। 12 पंचे 60, 12 दूना 24, और इस प्रकार से सार्वधातुक हमको प्राप्त हुआ 5/2। नोट कर लीजिए, समझ में तो आया ही होगा, हमने कुछ किया नहीं, सब बातें पुरानी है। पुरानी क्यों है भैया, जो मुझे दिया था मैंने लिखा। लिखा कि नहीं लिखा, बोल भैया। मैंने लिखा, मैंने फार्मूला अप्लाई किया, सारे वैल्यू को पुट किया। एक अज्ञात था D, एट लास्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ D 5/2। आपके आंसर में आ रहा है, इसको 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 1 5/2। सुंदर से नोट कर लीजिए भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहे हैं अब हम लोग। जय श्री कृष्णा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, उस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, उस समांतर श्रेणी का सवाल लिख लीजिएगा। कह रहा उस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योग 1020 है और प्रथम पद 5 है। तो आइए, जो दिया है उस चीज को मैं लिख ले रहा हूं। प्रथम 30 पदों का योग 1020 है। उस समांतर श्रेणी का सवाल लिख लीजिएगा, उस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक ज्ञात करो जिसके प्रथम 30 पदों का योग 1020 है। प्रथम 30 पदों का योग कितना है भैया, 1020 है। और कह रहा है कि प्रथम पद हमारे पास, प्रथम पद कितना हमारे पास है, 5 है। ये बताइए पदों की संख्या कितनी है, 30 है। हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वधातुक, क्वेश्चन ऑफ मार्क। पुराना सवाल है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
अब यहाँ से क्या करना है, Sn के जगह पर हमें कितने पदों का, 30 पदों का n को रिप्लेस किया, 30 किया, 30/2 कर दिया, 2 कर दिया, a के जगह पर 5 कर दिया, n-1 है, n के जगह पर 30 कर दिया, -1 कर दिया, d अज्ञात है भैया। इतना बात तो क्लियर हो गया। 30 पदों का योग 1020 दे दिया गया है और इसके बाद में 30/2 कर दिया गया। इसको हल करेंगे, 2 15 30 ये हो गया और उसके बाद 5 दूना 10, 30 में से 1 गया, 29 डी हो गया और इसको यहाँ ले आइएगा, 5 से काट दीजिए, ठीक है ना, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 3 एकन्ने 3, 3 छक 18 और 3 छक 18 2 चला गया और 3 पचे 15, 3 छक 18, 7 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 68 हो गया, 10 + 29 डी हो गया और इस प्रकार से 58 ये हो गया और 29 एकन्ने 29 दूना 58 और डी बराबर हमने कितना पा लिया भैया, 2 पा लिया। एक बार पुनः बड़ा आसान सवाल है, ये मत कहिए सर जी फास्ट पढ़ा रहे यार, भैया हमारे क्लास में आपको फास्ट बनना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपको यहाँ फास्ट बनाने के लिए ही आया हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं, मजे से देखते हैं। कह रहा 30 पदों का योग 1020 है, प्रथम पद 5 है, पदों की संख्या 30 है, सार्वधातुक ज्ञात करना। भैया कौन सी बड़ी बात है, ये क्या पहाड़ क्वेश्चंस है क्या, इतने आसान क्वेश्चंस है। हमने क्या किया, हमने तुरंत लगा दिया समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a + n-1 into d। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, एट लास्ट वी गेट वैल्यू ऑफ d इक्वल टू। देखिए इतना इजीली हो गया कि पते नहीं चला सवाल। नोट कर लीजिएगा भैया, स्क्रीनशॉट और ले लीजिए भैया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, आप अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करें मेरे लाल। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं भैया 3rd। आइए आइए, गर्मी तो भैया मजेदार है एकदम। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है, पैटर्न बदल चुका है। कह रहा उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसके पहले 16 पदों का योग 680 और सार्वधातुक 5 है। भैया क्या करा यार, यहाँ a का वैल्यू पूछा, d का वैल्यू दे दिया, क्या करना है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 d, एक अज्ञात है a। बस चलिए आइए देखते हैं, सवाल लिख सकते हैं। उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसके पहले 16 पदों का योग 680 है। पहले 16 पदों का योग, क्वेश्चन नंबर 3rd, पहले 16 पदों का योग कितना दे दिया गया है भैया, 680। ये हमारा लाल 16 पदों का योग, पद का मतलब n16 हो गया, 16 पद हो चुके हैं। सार्वधातुक दे चुका है, सार्वधातुक दे दिया गया है 5 और हमें ज्ञात करना है प्रथम पद, क्वेश्चन ऑफ मार्क। अब देख लाल, करते हैं आपका कमाल और हमारे पास फार्मूला है Sn बराबर n/2 2a + n-1 into d। now put the value of Sn and d, at last you get the value of a। तो आइए, ये n पदों का है लेकिन हमें कितने पद चाहिए, 16। ये हमारा लाल n को रिमूव किया, 60 लाया, n के जगह पर 16/2 होगा, 2 ये, n के जगह पर 16 - 1, d के जगह पर 5। अब 16 पदों का योग दे दिया गया 680, 680 2 अट्ठे 16 और 2 ये, 16 में से 1 गया 15, 15 पचे 75 ये हो गया। इसके बाद में 680/8 हो गया बराबर 2a + 75 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं किससे कटेगा भैया ये चीज। चलिए किससे कटेगा, काट लिया जाए 4 से, 4 करने में 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8, 340 हो गया, 2 दूना 4, ठीक है ना, 17 दूनी 34। कहीं गलती कर रहे हैं क्या भैया, 680। चलिए अभी देखते हैं, 680 और यहाँ गुना है तो इधर भाग हो जाएगा। यार कैलकुलेशन में दिमाग ख़राब करता है मेरा।
4 एक करने में 4, 4 एक करने में 4 हो गया, 2 हो गया, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 1 बढ़ गया। यहाँ 4 दूनी 8, 35 दूना सॉरी ठीक है ना, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 85 हो गया। यार कैलकुलेशन पता नहीं कहाँ का, जब पढ़ते थे तो मोबाइल से कैलकुलेट करते थे, बड़ी प्रॉब्लम हुई। 85 इक्वल 2a प्लस 75, दिस एम्प्लाइज 2a इक्वल 75 प्लस में है, उधर जाएगा निगेटिव में, तो 85 माइनस 75, और इस प्रकार से 2a बराबर कितना मेरे पास बचा 10, 2 पंचे 10, a बराबर कितना बचा 5। नोट करिए, आंसर हम मिला लेते हैं। नाइन कौन सा प्रश्नावली है भाई? डी, क्वेश्चन नंबर 3 कितना आ रहा 5। चलिए सही है भैया, कुछ था नहीं क्वेश्चंस में, ठीक है ना। कारा उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसके 16 पदों का योगफल दे दिया गया है, पदों की संख्या 16 है, सार्वधातुक 5 है, प्रथम पद अज्ञात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 भैया कह रहा है ना, किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग, कुछ पदों का योग कितना है भैया 136, और सार्वधातुक दे दिया गया है d बराबर 4, और इसके बाद कह रहा है कि तथा अंतिम पद 31, तथा अंतिम पद 31 है, पदों की संख्या बताना है, पदों की संख्या बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। बड़ा आसान सवाल है, बस चुटकी में लगाएंगे। कर किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है, कुछ पदों का योग, सार्वधातुक 4 है तथा अंतिम पद 31 है, पदों की संख्या हमें क्या करना भैया ज्ञात करना है। तो आइएगा, मान लिया समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल की अंग्रेजी SN 136 है, ठीक है ना। इतना समझ में आपको आ गया। अब क्या करेंगे आप लोग, अंतिम पद दे दिया गया है, सार्वधातुक दे दिया गया है, उससे हम प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। तो L बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान कितना है 31, प्रथम पद अज्ञात है n माइनस 1, और d का मान कितना दे दिया गया है 4 दे दिया गया है। हल कर लेते हैं, a प्लस 4n माइनस 4, ठीक है ना, 31 और इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस 35 a प्लस 4n, और दिस एम्प्लाइज a बराबर प्लस है उधर जाएगा तो निगेटिव 35 माइनस 4n हो गया। इतना बात तो क्लियर है। अब पुनः सूत्र लगाते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये सूत्र आपके पास है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। अब यहाँ से क्या करना है, कुछ पदों का योग। अच्छा यही फार्मूला क्यों लगाए हैं, आप कह सकते थे कि सर Sn बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइए, लेकिन बेटा कभी भी जब लास्ट टर्म में दे दिया जाए तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला फॉलो करिए, Sn बराबर n/2 a प्लस l, क्योंकि यही फार्मूला उसके इक्वल होता है, वो डिफ़िकल्ट बेज हो जाएगा। इस सिचुएशन में हम यही फार्मूला लगाएंगे, कब, जब l का मान गिवन डेट हो। तो कुछ पदों का योग 136 दे दिया गया है, n/2 हो गया, प्रथम पद कितना है 35 माइनस 4n प्लस
L का मान कितना है 31 है। अब इसके बाद यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 1 2 3 1 6 1 7, 272 हो गया। n हो गया, इसको हल करेंगे। 5 और 1 कितना होता है 6, और 3 3 6 66 -4n हो गया। अब n का अंदर घमासान कर दीजिए। दिस एम्प्लाइज 272 बराबर 66n -4n स्क्वायर। अब द्विघात समीकरण बना लीजिए, सारे सिस्टम को इधर बुला लीजिए, क्योंकि द्विघात वाले जो टर्म है उसको पॉजिटिव कर लीजिए। तो हो जाएगा या 4n स्क्वायर, उसके बाद एक घात पॉजिटिव उधर जाएगा निगेटिव 66n, और ये पॉजिटिव 272 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। 2 कॉमन दिख रहा है, देखिए 2 दूनी 4 और 33 दूना 66, 136 दूना 72। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान आपका हो गया। हमें कुछ ऐसा करना है कि गुणा करने पर इतना मिले और घटाने पर हमें इतना मिले। तो आइए देखते हैं। ठीक है ना, 136 का आप लोग फैक्टर कर लीजिए तो हो जाएगा। ठीक है ना, 2 छक 12 और 2 छक 12। ठीक है ना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 33 दूना 66, और अब किससे काट दे 3 ग्राइयम 33 और 11 करने 11। गुणा करने पर हमें चाहिए 136 गुणे 2, मतलब 136 को हम लोग लिख सकते हैं अब 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 11। इतना बात तो क्लियर है। साथ साथ 2 भी है, यहाँ अगर 2 करेंगे तो यहाँ भी हमें क्या करना है 2 करना है। इतना बात तो स्पष्ट है भैया ना। द्विघात समीकरण पढ़े होंगे 10 में आप लोग, आसान है बनाना। अब हमें ऐसा चाहिए कि जोड़ने पर -33 मिले, तो मिलेगा कैसे भैया? 2 दूनी 4 3 12 और 11 दूनी 22। नहीं मिलने वाला इससे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा काम ये करना है। एक काम करिए, कहाँ फैक्टर किए हैं? यहाँ किए हैं। 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16, यहाँ 68 कर दीजिए, और 2 तियाँ 6, 2 चौके 8 और 2 17 34। यार कैलकुलेशन 17 करने में 17, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 और 17, 7 6 13, 1 1 2 3 फैक्टर मुझे मिल चुका है। 16 और 17 इसके फैक्टर एक कंपोनेंट होंगे। तो 2n स्क्वायर -16n और -17n प्लस 136 इक्वल 0। 2n कॉमन ले लिया हमने, 2n हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? n बचेगा 2 अट्ठे 16, और इसके बाद 17 कॉमन ले लिया, तो उसके बाद में n माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस वाला माइनस 17 अट्ठे 136 और 7 56 के 6 लगे 5 सही है। अब इसके बाद में इक्वल 0। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वेनिस्ट हो गए, n-8 हो गया, और एक ब्रैकेट में 2n-17 इक्वल 0। केस फर्स्ट n-8 इक्वल 0, दिस एम्प्लाइज n इक्वल 8। केस नंबर सेकेंड 2n-17 इक्वल 0, दिस एम्प्लाइज n इक्वल 17/2। हमें n के 2 वैल्यू मिले, पहला वैल्यू मिला 8, दूसरा वैल्यू मिला 17/2। अब आप बताइए, पदों का योग मतलब कोई पदों की संख्या आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके क्लास में 10 बच्चे आएंगे, 11 आएंगे, 12 आएंगे, 13 आएंगे, 14 आएंगे, 15 आएंगे, 16 आएंगे, मतलब एक प्राकृतिक संख्या आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि आपके क्लास में कोई कहेगा सर जी हमारे क्लास में 10.5 बच्चे पढ़ने आए हैं। भाई पदों की संख्या कभी भिन्नात्मक नहीं होती है, और भिन्नात्मक हुआ है इस सिचुएशन में ये मान हो जाएगा अमान, और ये मान क्या हो जाएगा? मान्य हो जाएगा। अर्थात समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल कितना होगा? 136 होगा। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस में।
लाइट खराब, सही है। देखिए फैक्टर वैक्टर तो आप लोग भाई बहुत पहले सीखे हैं ना। अब जिसको फैक्टर नहीं आता है वो हमारे भाई 9th के क्लास में चले जाएं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है 4, ठीक है ना। 4 तो लग चुका है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 तो लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 लगवाते हैं अब। करा श्रेणी 65, 61, 57 डॉट 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 के कितने पदों का योगफल 210 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, 5 में हमारा एपी दे दिया गया है, श्रेणी में दे दिया गया है 65, 61, 57 डॉट 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 के कितने पदों का योग 210 होगा। आइए, बड़ा आसान सवाल है। कह रहा है कि श्रेणी 65, 61, 57 डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 210 होगा। मतलब ऐसे कितने पद इसमें इंक्लूड कर दे जिनको जोड़ने पर, उसका सम करने पर 210 आ जाए। तो चलिए हम यहाँ फिर अगेन यूज बाय फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ से गिवन डेट है ए बराबर 65, डी हमारे पास घटाएंगे तो अंतर -4 का दे रहा है, और n पदों का योगफल 210 है और हमें n ज्ञात करना है। हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n पदों का योगफल 210 है, n/2 हो गया, 2 हो गया, a का मान 65 प्लस n-1 और d हमारे पास -4 है। अब यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेशन आसान करने वाले हैं भैया। n/2 दोनों में से 2 कॉमन, देखिए इस पद में भी 2 है, इसमें भी 2 है। यहाँ बचेगा 65 माइनस 2n, 4 में 2 बाहर गया, 2 बचा, -2n, माइनस माइनस प्लस। इतना बात तो क्लियर है भैया आपको। अब आइएगा यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल, 210, यहाँ n बचा। अब हो जाएगा कितना, 65 और 2 कितना होता है 67 और -2n, और इस प्रकार से 210 67 n -2n स्क्वायर, या इधर लाएंगे तो 2n स्क्वायर 67n, और इसके बाद में प्लस 210 इक्वल 0। इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे भैया, इसके बाद हमारा काम नहीं है। इसका अगर आंसर की बात करें तो हम आंसर देख लेने कितना आ रहा भैया, 9D क्वेश्चन नंबर 5 30 आ रहा भैया। एक पद एक मान अमान्य होगा, n का मान 30 आ रहा है। इसके बाद ना कर पाइएगा तब हमसे मिलिएगा, हम आपको लगवा देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे 2 पार्ट्स हैं, आप स्वयं लगाएंगे। करा श्रेणी 65, 61, 57 डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 10 होगा। सेम प्रोसेस है, 6 के 2 पार्ट है, एक 6 ये बता रहे हैं। करा 65, 61, 57 डॉट 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 के कितने पदों का योग फल 210 होगा। तो बड़ा आसान सवाल है, आप स्वयं लगाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं कितना आ रहा है। चलिए 6A का आ रहा 13,
इसका आंसर 13 आ रहा है। और एक 6B भी है, 6B भी है और इसका आंसर 10 आ रहा है। और 6B भी यही सवाल कर रहा है कि श्रेणी 35, 31, 27 ... के कितने पदों का योगफल 170 होगा। ऐसे सवाल से आप लोग लगा लीजिएगा, ना लगा पाएंगे तब हमसे मिलिएगा। भैया आप लोग भी कुछ लायक हो चुके हैं, मुझे विश्वास है कि आप अगर एक सवाल समझ जाएंगे, सवाल मत समझिए, ओनली ऑन यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। इफ यू अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट देन आई प्रॉमिस यू एनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। चलिए अब अगले क्वेश्चंस में चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 7 अदर पैटर्न का लगा देते हैं। एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग, 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361 है। कह रहा श्रेणी के n पदों का योगफल। तो बड़ी आसान सा सवाल ये भी है, जो दिया है वो लिख दे रहे हैं। 8 पदों का योगफल मतलब S8 बराबर 64, 19 पदों का योगफल S19 बराबर 361, SN बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। ठीक है ना, जो भी था हमने इसको क्या किया, मतलब संक्षेप में लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बहुत जरूरी है उसका प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात होना। और हमने आपको बहुत पहले बताया कि किसी भी क्वेश्चंस में प्रथम पद और सार्वधातुक या तो दिए होंगे डायरेक्ट रूप स्टैट फॉर्म में, अदरवाइज इनडायरेक्ट आपको दिया, मतलब इनडायरेक्ट होगा। अब जैसे यहाँ ए और डी नहीं दिया गया है, इनडायरेक्टली है। इफ वी सॉल्व दिस एंड दिस देन आई गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड कॉमन डिफरेंस। तो आइए चलते हैं, लेट अस गो। फार्मूला होता है, चलिए S8 का मतलब ये हो गया, जैसे कहने का मतलब क्या है, SN बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अब यहाँ से S8 इक्वल 8/2, 2a प्लस n के जगह पर 8 माइनस 1 और d तो आपका ज्ञात है, ये है। S 8 पदों का योगफल कितना है 64, 2 चौके 8 और 2a, 8 में से 1 गया 7d बचेगा, 4 कन्ने 4, 16 चौके 64 या 16 हो गया। अब इसके बाद में एक आपने इक्वेशन पा लिया 2a प्लस 7d इक्वल 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भैया इतना तो कुछ करना ही नहीं था। अब बाय दिस हेल्प, अब इसके सहायता से हम इसी फॉर्म में एक इक्वेशन और बनाएंगे। तो चलते हैं, डायरेक्टली कर दे रहे उस चीज को। 19 पदों का योगफल S19 इक्वल n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो SN हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, S19 करना है। S19 19/2, 2a प्लस 19 माइनस 1 18d हो गया। भाई 19 में से 1 गया 18 तो बचेगा ना, और 2 कॉमन लेकर के 19 पदों का योगफल दे दिया गया 361 और यहाँ से हमारे पास बचा 19 और 2 कॉमन ना ले तो भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर हमको कोएफिशिएंट बराबर करना होगा। ए का तो ऑलरेडी कोएफिशिएंट बराबर है, तो उसमें कोई मगजमारी नहीं करते हैं। तो 19 पदों का योगफल 361 है, 19/2 का मल्टीप्लाई है, ट्रांसफर करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बिहेव करेगा, ठीक है ना, इक्वल 2a प्लस 18d। अब इसको काट देते हैं, 19 से करने 19 हो गया, ठीक है ना।
इसके बाद क्या होगा, 19 से करने में 19 कितना होगा यार, हो लाइट भी गई भाई, लाइट जा चुकी थी, लाइट अब आ गई है। 19 से करने में 19, 19 19 संयम, ठीक है, 361, 19 दूना 38, 2a प्लस 18d या 2a प्लस 18d इक्वल 38, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास दो समीकरण हैं, दो अज्ञात हैं, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस 2 घटाएंगे तो इससे ये कैंसिल होगा। अरे भैया इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें 2a प्लस 7d, 2a प्लस 7d इक्वल 16 और 2a प्लस 18d, एक मिनट यहाँ d भूले हैं, बराबर कितना है 38। घटा दें, हटाना है तो घटाना है। 18 में कि 7 गया 11d, ठीक है ना। 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 दूनी 22, डी का मान आ गया 2। डी का मान कितना मुझे मिला, 2 मिल चुका है। और इस डी का मान हम लोग चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में रख दे, तो आइए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में डी का मान 2 रखने पर तो 2a प्लस 7 दूनी 14 हो गया बराबर 16 हो गया। 2a 14 16 कितना बचेगा 2 और इससे कैंसिल, a बराबर आपको 1 मिल चुका है। नोट करिए, हम तब तक आंसर मैच कर ले रहे हैं भैया। 9D में क्वेश्चन नंबर कितना भैया, अच्छा अभी तो ज्ञात करना है यार, अभी तो मैंने केवल और केवल प्रथम पद और सार्वधानिक ज्ञात किया, इतना नोट हो गया ना। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहीं लगा देते हैं। अब n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a और d के वैल्यू को पुट करेंगे तो n/2 और 2 2 1 2 n माइनस 1 और d का मान कितना भैया 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, ठीक है ना, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे कैंसिल और इस प्रकार से n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर मुझे मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए क्या लिखा है। कारक किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12 है, सार्वधानिक 4, n पदों का योगफल 132 n। आप इसको स्वयं करेंगे, बस हिंट देंगे हम। दिया है पहला पद हमें दे दिया गया है कितना, 12 दे दिया है। और सार्वधानिक हमें दे चुका है कितना भैया, 4 दे दिया है। और n पदों का योगफल हमें दे चुका है, कितना दे चुका भैया 132। और हमें ज्ञात करना है n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। तो बड़ा आसान सवाल है, ठीक है ना। इसको आप लगा दीजिएगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और मैं इसका आंसर आप लोग को बता ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 आ रहा है भैया, 9D का क्वेश्चन नंबर 8 6 आ रहा है इसका आंसर। मतलब 6 पदों का योगफल 132 होगा, जिसका प्रथम पद 12 और सार्वधानिक 4 है, ठीक है ना। इतना नोट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 18 हमारे पास बचे हैं और वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।